नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में सवाल ये कि बजरंग दल पर क्या बैन लगेगा, क्या भगवा पहनने वाले आतंकी कहलाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आते ही बजरंग बली की टोली को बैन कर देंगे। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। कांग्रेस ने कहा था बजरंग बली की टोली को बैन कर देंगे। अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी कह रहे हैं कि यह बैन बहुत पहले लग जाना चाहिए था, 70 साल पहले लग जाना चाहिए था, और अब कांग्रेस ने बैन नहीं लगाया तो हम इसे वादा खिलाफी मानेंगे। यानी जो लोग भगवा पहनकर लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन पर भी बैन लगे, बजरंग दल पर भी बैन लगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर भगवा पहने संतों पर हमला कर दिया है। स्वामी बोल रहे हैं कि भगवा पहनने वाले आतंकी हैं, आतंकियों से देश को खतरा है। क्या ये दोनों बयान सियासी हैं? बजरंग दल पर बैन से आखिर किसे सियासी फायदा होगा सोचिए। पर क्या कांग्रेस 2024 से पहले इतना बड़ा दांव खेलेगी कि वो बजरंग दल पर बैन लगाए? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से क्या सपा को यूपी में फायदा होगा? क्या अखिलेश यादव 2024 से पहले ऐसे बयानों को समर्थन दे पाएंगे? क्योंकि आज हर बयान सियासी है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। लेकिन आपको मैं सबसे पहले यह भी बताऊं कि जिस बजरंग दल पर बैन लगाने की बातें हो रही हैं वो बजरंग दल आखिर है क्या? आपने अक्सर सुना होगा बजरंग दल का कार्यकर्ता है, लेकिन बजरंग दल करता क्या है? बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है। और बजरंग दल की शुरुआत कैसे हुई? विश्व हिंदू परिषद का ये यूथ विंग रहा। उसकी शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 1984 को, अयोध्या में इसकी स्थापना हुई थी। और कैसे हुई? राम काज के लिए इस बजरंग दल को बनाया गया, बजरंगियों की टोली, इसीलिए नाम बजरंग दल। राम जानकी की रथ यात्रा निकलनी थी, उसके लिए इसका गठन किया गया, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने तब उस यात्रा के लिए सुरक्षा देने से मना कर दिया था। तो फिर वीएचपी ने कहा कि देखिए एक टोली बनाई जाएगी जो इस यात्रा को सुरक्षा देगी। 1993 में बजरंग दल पूरे भारत में फैला, सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे भारत में, और सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए इसे खुद को समर्पित बताता है। अब धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे काम को भी वो बात करता है और उन्हें रोकने का भी काम करने की बात करता है। गौ हत्या रोकने और गौ रक्षा करता है, ये उनका अपना मंत्र है। बजरंग दल किसी के भी विरोध में नहीं है, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो मंदिर हैं और धार्मिक क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम स्वतः लेते हैं। अब ये तस्वीर बजरंग दल की है, लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद महाभारत। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। क्या बजरंग दल पर बैन लगने वाला है? अगर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा तो देश में क्या होगा? सवालों की बौछार की वजह है बजरंग दल पर मचा सियासी बवाल। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया और बजरंग दल को बैन करने की वकालत करते हुए कांग्रेस को अपना वादा याद दिलाया है। हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। मदनी ने जैसे ही मुंबई में ये बात कही, वीएचपी ने जमीयत को आड़े हाथों ले लिया। बजरंग दल देश का बल है, वो भारत की सात्विक शक्तियों के समर्थन में खड़ा होता है। इस्लामिक जिहाद की विचारधारा है, इस विचारधारा के सामने ताकत से धर्म की रक्षा के लिए बजरंग दल खड़ा है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में आपकी पापी जुबान कहते कहते क्या कुछ कह गई आपको खुद नहीं पता। जिस राष्ट्र को समर्पित बजरंग दल के युवाओं का संगठन 29 साल पहले बना था, उसको आप 70 साल पहले बैन करने की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने फटकार लगाई। उधर संत समाज भी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाले मदनी पर आक्रोशित हो गया। बजरंग दल राष्ट्र के एकता और अखंडता का बल है।
बजरंग दल सनातन हिंदू धर्म के युवाओं की वह शक्ति है जिसके पीछे इस देश का प्रत्येक संत खड़ा है। बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए कार्य करती है। सुरक्षा के लेकर जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि में शामिल देश के तमाम ऐसे संगठन उस पर आवाज उठाना, ये अच्छी बात नहीं है कि उस पर बैन और प्रतिबंध का बात करना। बजरंग दल के खिलाफ सियासी आग लगी है, तो इस आग में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी घी डाल दिया। मौर्य ने संतों को फिर आतंकी बता दिया। आतंकवादी भाषा का प्रयोग करने वाले जो भी गिरवे वस्त्र में हैं, वो आतंकवादी ही हैं, वो साधु संत नहीं हो सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी या तो वापस ले अपने इस तरह की बयान से, माफी मांगे हिंदुओं से, सनातनियों से, अन्यथा इनके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई बनता है। बजरंग दल पर बवाल की शुरुआत तब हुई थी जब कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था। अब जब पार्टी सत्ता में आ चुकी है तो क्या वो अपना वादा पूरा करेगी, क्योंकि उसके नेता वोटिंग से पहले ही U-turn ले चुके थे। We have no proposal, and I can tell you as a leader, we have no proposal to ban बजरंग दल। अब राम भक्तों के पीछे पड़ गए, बजरंग बली के भक्तों के पीछे पड़ गए, तो कांग्रेस पार्टी और मदनी जी के बयान से दिखता है, हो सकता है इन्होंने कहीं सोचा होगा कि साथ में ही कि इस प्रकार का एक एजेंडा होना चाहिए। कांग्रेस क्या बजरंग दल पर बैन लगाने के ऐलान को चुनावी वादा बनाकर भूल जाएगी? और अगर कांग्रेस इस पर आगे बढ़ती है तो ये तय है कि सियासी घमासान और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।